IDF इसराइल डिफेंस फोर्स का नाम नहीं है, IDF इंटरनेशनल दज्जाल फोर्स का नाम है, जिसका दुनिया के ना किसी दीन से ताल्लुक है ना मजहब से। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, दो तरह की जंगें हैं, एक जो ग्राउंड पे लड़ी जा रही है और एक जो प्रोपेगेंडे में लड़ी जा रही है। माइंडसेट देखें आपको, जो बिल्डअप किया जब 7 अक्टूबर को ये जंग का आगाज होता है तो पूरी दुनिया में हमास को आतंकवाद दहशतगर्द करार दिया जा रहा था। तो दुनिया के माइंडसेट की भी एक जंग का आगाज हुआ। एहतमाम हुज्जत उस माइंडसेट की जंग को मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है और उसमें इतनी बड़ी कामयाबी है कि आज इंडिया के अंदर आतंकवाद दहशतगर्द, लेकिन हमें नफरत हुई हिंदुओं से, लेकिन वहां पे फुल स्टॉप लगाया। केरला के हिंदू मुसलमानों ने, ईसाइयों ने, जो इंसानियत पसंद थे, जिन्होंने अपनी हुकूमत के ऊपर लानत करके उन मजलूम फलस्तीनियों का साथ दिया। एक बड़ा प्रोटेस्ट और मुजाहरा किया। पूरी दुनिया के अंदर इसराइल का वहां मुंह काला हो गया जब तौरात पे चलने वाले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कायल यहूदियों ने सहूनी यहूदियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और मजलूम फ़लस्तीनी और फ़लस्तीनी रियासत के हक़ में मुजाहरे किए और इस पे सहूनियों ने अपने यहूदियों का कत्लेआम शुरू किया। दुनिया के अंदर इंसानों और जानवरों में मैं आपको तफरीक बता रहा हूँ। इसी तरह ये तमाम नुसरानी लश्कर जो कि इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनके हुक्मरान तो इसराइल के लिए असला और फ़ौजें भेज रहे हैं, लेकिन उनकी आवाम को याद रखे, इंसानियत दोस्त आवाम ने मज़लूमियत का साथ दिया। तो ये दुनिया के अंदर होती हुई फतह और इसराइल की तनाई, ये फतह मुबीन की पहली निशानी। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, मुझे इस पर डिबेट करनी थी क्योंकि बहुत तेजी से माइंडसेट मेरी बात फिर याद रखिएगा, जिस दिन ये माएँ बहनें जाएंगी, देखें एक दो पॉइंट हैं, एक तो ये है, दूसरा 7,236 फलस्तीनी नौजवान 10-20 साल से इसराइल की कैद में मौजूद हैं। जी बिल्कुल ऐसा। तो ये जो एक्सचेंज है जो रुका हुआ है, जंग में एक दो चीजें हैं। देखिए डॉलर के लिए लड़े जाने वाले जिहाद में और दीन हक के लिए लड़े जाने वाले जिहाद में उतना ही फ़र्क है जितना निज़ाम शमसी के एक सैयारे से आखिरी सैयारे के फासले तक। ठीक हो गया। तो आपने जो जंग लड़नी है, जो जंग लड़ी जा रही है, वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ये जितना कह लें 300 फौजी मारे, 400 फौजी मारे, 5,236 इसराइली फौजी वासिले जहन्नुम हो चुके हैं अब तक। 3,000 5,386 इसराइली और अमरीकी फौजी वासिले जहन्नुम हो चुके हैं। ये उसको क्यों सामने नहीं ला रहे, क्यों रोजाना 30-40 बताते हैं? उसकी वजह ये है कि जिस दिन ये तादाद, ये लाशें सामने आ गई, इसराइल खाली हो जाएगा। मैं इन हिंदुस्तानियों को बताऊं, इन इंतहा पसंद हिंदुओं को बताऊं, मैं दीगर हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, मैं उनमें और इनमें तफरीक करता हुआ आ रहा हूं। मैं इनको बताऊं कि देखो इस आलम इस्लाम की हक्कानियत का सबसे इससे बड़ा सबूत क्या होगा बुत परस्तों, कि 70 साल तुम मुसलमानों का कत्लेआम करते रहे और आज मुसलमानों का जौक दर जौक लश्कर फतह ईमान के साथ वहां पे दहलीज पे खड़ा हुआ है जंग लड़ने के लिए। जबकि इसराइल में क़याम इसराइल के बाद पहली बार चंद धमाके हो गए और चंद लाशें गिरी तो उनके एयरपोर्ट फरार होने वालों से भरे पड़े। ये इस्लाम और इस्लाम में दीन हक में और दीन बातिल के अंदर वाज़ेह निशानी। अच्छा, इसको दुनिया का कोई बाप नहीं रोक सकता। 72 घंटे की जंग है। मैंने आपको बता दिया, मैं कोई नजूमी नहीं, मैं तो एक गुनहगार आदमी हूँ, लेकिन 15 साल से जो मैं तहकीक दे रहा हूँ उसमें तमाम डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहा हूँ। मेरी जो भी रिसर्च है, जो भी नतीजा है, वो ऑन बेस ऑफ डॉक्यूमेंट है। बिल्कुल ठीक है। और ये मुझ पे पंजतन पाक का एहसान है कि मुंह से निकले हुए अल्फाज को मेरी जिंदगी में हकीकत दिखा। मैं सेंटर फैसल रज़ा साहब, अब इससे एक स्टेप, जब कल हसन नसरुल्लाह ने कहा कि आपको अपनी इज्जत का पता है दुनिया के लोगों को, जिनकी इज्जत है कि वो मिस्र का बॉर्डर खुलवा सके, मेरा सवाल सुन लीजिए, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त राफा बॉर्डर को खोलने के लिए कोई दबाव क्रिएट किया जा सकता है या हो सकता है? इन्ना माला मालो बिन नियात, मैं और आप जाते हैं बकरा खरीदने, हाँ, अब मैंने बकरे को अगर इस नियत से खरीदा कि इसका मैंने सदका करना है तो मुझ सादात पे हराम हो गया। ठीक हो गया। मैंने इस नियत से खरीदना है कि इसका अकीका करना है तो माँ बाप पे हराम हो गया। लेकिन मैंने इसलिए खरीदना है कि इसकी कुर्बानी करके इसको किचन में ले जाना है तो वो हलाल हो गया। अब बकरा तो वही है, तो फ़र्क क्या आ गया नियत का? नियत हलाल और हराम के बीच में तफरीक करती है। अच्छा। तो आपके मुसलमानों की नियत ही नहीं है इस जंग के अंदर मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ देने की। अगर ये आवाज़ को आवाज़ बना दिया जाए सिफारती सतह पर और आवाज़ को उठा दिया जाए जिसकी अशद ज़रूरत है इस वक्त, अगर आप अमलन जिहाद में नहीं शामिल होना चाहते तो रसूल खुदा की इस कॉल पर ईमान ले आए कि जालिम और जाबिर हुक्मरान के आगे कलमा हक बुलंद करना सबसे बड़ा जिहाद है, जो मैं कर रहा हूँ, जो आप कर रहे हैं, जो दीगर मुसलमान पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। लेकिन अगर इस जिहाद को वसी पैमाने पर बढ़ाया जाए और आवाज़ हक को बुलंद किया जाए तो ये दिनों की मेहमान है, ये जंग दिनों की, और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद अक्सा को फतह करना। देखो इस जंग की बिशारत रसूल
खुदा ने दी। इस जंग के अंदर इस जंग के फतह की खुशखबरी खुद रसूल खुदा ने दी, लेकिन किसी के नसीब में है और किसी के नसीब में नहीं। ये तो नसीबों की जंग भी साथ चल रही है ना। मैं इस पर आती हूँ, तुम लेकिन इस एक और लायक नहीं, जंग तुम भी इस है ना। काबिल नहीं। हाँ। अगर तुम्हारी आवाज़ों तो इनकी दीगर उठती हुई मरी कुछ ही आवाज़ें हैं। मतलब डूब के मर जाओ उन मुल्कों में जिन्होंने सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता किए, वो ईसाई मुल्क हैं। तुम आज तक सिफारती ताल्लुकात भी नहीं मुनक़ता कर सके, तो तुम खुल के आओ ना कि तुम यहूदियों के साथ हो। फिर ये मुनाफिकत किस लिए? इसलिए खुदा ने मुनाफिकों पे लानत की है। एक और मुनाफिकत हो रही लानत है है। मुनाफिकों पे।